हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एक्सपेक्ट से लेके। तो मैंने आपको कल भी वीडियो एक डाली थी, तो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम होगा उसमें हम क्या क्या आने वाला है, उसके क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मेनली जो है वो एग्ज़ाम तो पहले कभी हुआ नहीं है। अगर डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेके हमने कोऑपरेटिव वाला क्वेश्चन देखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसी रह सकती है क्वेश्चंस की। तो बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया उसके ऊपर कि सर आपके क्वेश्चंस भी ठीक थे। तो अब क्या है कि कोऑपरेटिव वाला क्वेश्चन तो हम साथ में लेके चल ही रहे हैं। आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन, जिसमें JNK की पॉलिटी भी जो है वो सिलेबस में दी गई है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब आज की जो वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, JNK का क्वेश्चन जो है वो हर जगह पूछा ही जाता है। और JNK के क्वेश्चन पे बहुत सारे MCQs जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो बहुत से टॉपिक्स हैं JNK से रिलेटेड। तो अब क्या है कि आज जो हम MCQs डिस्कस करेंगे उसमें बहुत से MCQs जो हैं वो आपके कवर होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो आज की वीडियो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बच्चे ही खाली देखें। ये वीडियो हर एक बच्चा देखे जो प्रिपरेशन कर रहा है कमिंग एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इसमें जो है मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे JNK से रिलेटेड। JNK में अभी तक जो जो कुछ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, JNK में जो जो चेंजेस आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई हैं। ठीक है, 370 का जो हो गया। अच्छा, आज़ादी के बाद JNK के बीच जितनी भी चेंजेस आई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। ठीक है, तो देखते हैं कितने MCQs आज हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, हु इज़ द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। ठीक है, हु इज़ द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सिख जो कौन सा लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर का जो है वो रहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शेख इमामुद्दीन, ऑप्शन सेकंड है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन थर्ड है गोविंद राम, एंड ऑप्शन फोर्थ है अकबर अहमद। ठीक है, तो इनमें से क्या आंसर है ये आपको पता होना चाहिए। आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। ठीक है, हम पूरा आपके साथ एफर्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, और एक बात और, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ भी बताना कि आपने जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें से कितने आंसर जो थे वो आपको आते थे, क्वेश्चंस के आंसर आपको आते थे। ठीक है, और आपको खुद भी एनालाइज हो जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक पहुंच गई है इस टॉपिक में। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो शेख इमामुद्दीन इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, वही जो थे लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर थे। तो क्वेश्चन तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके बीच में मैं आपके साथ आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। जो क्वेश्चंस मैंने अपने पूरे तैयार किए हुए हैं, जो जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो देखो, सिख मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था। तो इसका आंसर है शेख इमामुद्दीन। आप मुझे बताइए कि जो सिख क्या बोलते हैं पीरियड था जब सिखों ने रूल किया था, वो जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, कब से कब उन्होंने JNK पे जो है वो रूल किया था। ठीक है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सिख रूल इन कश्मीर वाज, सिख रूल इन कश्मीर वाज, ये कब सिख रूल जो था वो कश्मीर में कब से कब तक था। देखो, मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा भी है पहले। तो ये सिख रूल जो कश्मीर में था वो कब से कब तक था। आप मुझे ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है पहले 1819 से 1846 AD। सेकंड ऑप्शन आ रहा है 1899 से 1987 AD। थर्ड ऑप्शन आ रहा है 1867 से कितना, 1879 AD। तो आप अपने ऑप्शन जो है वो, सॉरी, ऑप्शन जो है वो एक एक करके पढ़ लीजिए, तो फिर मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिख रूल जो था वो कब से कब उसने वर्क किया था। ठीक है, अब तो ये मैंने पूछ लिया है आपसे, क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे मैंने, कमेंट सेक्शन में ही लिखने के लिए बताया। आप मुझे सभी जो जितने भी क्या बोलते हैं किंग्स ने रूल किया था ना, तो डेनेस्टीज ने रूल किया था, आप मुझे सबका बताइए कि किसने कब से जो था वो रूल किया था। ठीक है, विद डेट बता दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो है 1890 से 1846 AD के बीच जो सिख रूल था वो कश्मीर में चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इन विच मोनार्ची वाज एस्टेब्लिश इन द स्टेट of J&K in which year monarchy was established in the state of J&K. ठीक है, तो मोनार्ची आपको पता है क्या होता है, तो कौन से साल में मोनार्ची जो थी वो J&K में स्थापित की गई थी और किसने की थी ये आप मुझे बताएंगे। ईयर आपको मैं बताऊंगा, तो किसके द्वारा उस वक्त कौन रूल कर रहा था, उस वक्त क्या सिस्टम था, किसने इस्टेब्लिश की थी, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 1952, ऑप्शन सेकंड कह रहा है 1982, ऑप्शन थर्ड कह रहा है 1954 एंड ऑप्शन फोर्थ कह रहा है 1953। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मेरे साथ शेयर कीजिए। होप जो है वो आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा, हमने पूरा एफर्ट लगाया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1952 में जो है वो मोनार्ची थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इन द स्टेट ऑफ J&K। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K बिकम इनफोर्सेबल इन द स्टेट? कौन से साल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था J&K का बिकम इनफोर्सेबल इन द स्टेट, उसे स्टेट में लागू किया गया था? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कह रहा है 1957, सेकंड कह रहा है 1956, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1957 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1958। तो फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे ये भी बोलेंगे वीडियो देख के, सर आपने जो क्वेश्चन है मेरे लिए डेट्स ही पूछी हैं। फ्रेंड्स देखो, डेट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप अपने साथ जो है ना वो याद की कर लीजिए, सारी तो नहीं याद करनी है, लेकिन जो छोटी छोटी मोटी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, डेट्स है ना, वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, ठीक है, कब जो था असेंबली पहली हुई थी, ठीक है, उस वक्त जो था वो कौन जज था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तो मेन चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट होती है ना उन्हें याद रखना पड़ता है, वो डेट विद डेट याद रखना ही पड़ता है। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K बिकम इनफोर्सेबल इन द स्टेट? कब कौन से साल में हुआ था? ये हुआ था इन द ईयर 1957। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन द ईयर 1957 जो था J&K में जो कॉन्स्टिट्यूशन था बिकम इनफोर्सेबल हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ J&K वाज एस्टेब्लिश? कौन से साल में जो पहला लेजिस्लेटर ऑफ J&K था उसे एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, कौन से साल में की गई थी? तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन पहला कह रहा है 1934, ऑप्शन सेकंड कह रहा है 1935, ऑप्शन थर्ड कह रहा है 1937 एंड ऑप्शन फोर्थ कह रहा है 1945। तो कौन से ईयर में हुई थी? आप ऑप्शंस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है या ऑप्शन नंबर फोर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो है इन द ईयर 1934 द फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ J&K वाज एस्टेब्लिश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच महाराजा मेक्स द डिसीजन दैट प्राइमरी एजुकेशन इज कंपलसरी इन J&K? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो भी महाराजा आए थे, महाराजा गुलाब सिंह जी, रंजीत सिंह जी, रणबीर सिंह जी, ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी, जितने भी थे, तो इन सभी के टाइम पीरियड पे ना इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, हर किसी ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब J&K के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है, ये चीज़ आपको पता है। तो ये स्पेसिफिसिटी आपको पता होनी चाहिए कि किसके टाइम पे क्या काम हुआ था। ठीक है, हर किसी ने, हर महाराजा ने एक ना एक इनिशिएटिव लेके J&K की वेलफेयर के लिए काम किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से महाराजा ने ये डिसीजन लिया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में। तो किस महाराजा का ये डिसीजन था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है महाराजा हरि सिंह, सेकंड कहता है महाराजा रंजीत सिंह, थर्ड कहता है महाराजा गुलाब सिंह एंड फोर्थ कहता है महाराजा रणबीर सिंह। तो ये किन का डिसीजन था? तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। ये डिसीजन था महाराजा हरि सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
और वैसे भी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने आगे पीछे भी अगर देखते हैं, आप अगर इतने सक्षम हैं या अगर आपके पास इतना भगवान ने आपको दिया है, तो आप जो है वो एजुकेशन जो है वो बांटें, ठीक है। जो बच्चे आपको आगे पीछे दिखते हैं जिनके पास एजुकेशन, जो नई एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है, उनको बुक्स दीजिए, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या जो इकोनॉमिकली वीक हैं। उनके लिए आप ये बहुत बड़ा अपना एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है इज आल्सो, वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, भारत का एक अंग है, ठीक है। तो क्या कहता है भारत का अंग, कौन सा जो आर्टिकल है वो ये स्टेट करता है, कहता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड आर्टिकल 4, ऑप्शन नंबर थर्ड आर्टिकल 9 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ सॉरी आर्टिकल 5। तो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए। आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फोर्थ है, या नाइन्थ है, या फिफ्थ है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल फर्स्ट, स्टेट दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इज द राइट आंसर। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना, अगर जो आपको आते हैं तो चलो ठीक है, जो आपको नहीं आते ना वो आप पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ना दे सकता। तो अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो आप इसको पेन डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर, हाँ, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK वाज हेल्ड, ठीक है। पहली जो असेंबली थी वो कब हेल्ड हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो कौन से ईयर में हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1951, ऑप्शन सेकंड कहता है 1952, ऑप्शन थर्ड कहता है 19, हाँ, 1967, या ऑप्शन फोर्थ कहता है 1954। तो कौन से ईयर में इसकी जो पहली जो असेंबली हुई थी, कब हेल्ड हुई थी, कौन से ईयर में हेल्ड हुई थी? ये हुई थी इन द ईयर 1951, ठीक है। ये 1951 में हेल्ड हुई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं 1951 में हेल्ड हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव इन द स्टेट, ठीक है। आपको पता ही है जो आर्टिकल 370 जो अब ख़त्म कर दिया गया है, जिसके लिए इतना कुछ हुआ भी था, सब कुछ पंगा शंगा भी हुआ, जो भी बातें हुई हमें उसमें नहीं जाना है। तो जो स्पेशल स्टेटस हमारी स्टेट को दिया गया था, वो जो स्पेशल स्टेटस था वो कब जो था वो क्या हुआ था, इन्फोर्स किया गया था, जो लागू कर दिया गया था, जो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, कौन से ईयर में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि पूछते हैं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन से ईयर में किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट देखिए 1952, ऑप्शन सेकंड देखिए 1956, ऑप्शन थर्ड देखिए 1954 एंड ऑप्शन फोर देखिए 1955। तो कौन से ईयर में जो था ये ऑपरेटिव हो गया था? हाँ, देखिए ऑप्शन फर्स्ट सही है, या ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, या ऑप्शन फोर्थ सही है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से जो अपना आंसर है वो हमें बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1952। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जिन बच्चों ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी जिन बच्चों ने JKS KS के भी एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो या कोई और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे ना जो कि स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, कोई भी दो आप, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये पूछते ही, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। या कोई इसमें से आर्टिकल पूछ लेंगे, कोई कुछ और पूछ लेंगे, कोई लॉ पूछ लेंगे, मतलब इसमें से आपको पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से आर्टिकल 370 पढ़ा है ना वो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब आर्टिकल 370 में आप, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट जब सेशन हुआ था, ठीक है, जो साइन हुआ था, उस वक्त जो पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर में इन्वेड किया था, ठीक है। पहले मुझे एक चीज़ का आंसर दीजिए कि वो कहाँ से आए थे, ठीक है, और कौन सा ब्रिज उन्होंने क्रॉस करके वो इन
कश्मीर में उनने एंटर किया था? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री कहती है कि कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह पे उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया था, कोहराम मचाया था, ठीक है। मतलब लोगों को मारा था, काटा था, मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती की थी। तो वो कौन सी जगह पे ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से डीप पढ़ा है ना, तो वो ही इसका आंसर दे पाएंगे, और बाकी मुझे नहीं लगता दे पाएंगे। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट which replaces the word सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन द J&K कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि पहले जो था वो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को जो है वो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर का दर्जा जो था वो दिया जाता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने जो था वो इसको रिप्लेस करके इसका जो नाम चेंज करके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में डाल दिया था J&K कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था? और आप मुझे बताएंगे कि पहले सदर रियासत कौन थे हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो भी आप दोनों मुझे बताएंगे, ठीक है। सदर रियासत कौन थे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आपको हो जाएगी अभी। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो थी सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 में हुआ था कि जो ये वर्ड थे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया था गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन द J&K कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर यूएनए mediates द सीज फायर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता ही है, जिन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, कि कौन सी ईयर में यूएन जो है उसने क्या किया था कि सीज फायर जो है वो उसको लागू किया था इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। कौन सी ईयर में ऐसा हुआ था? तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ईयर में ऐसा हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनवरी 1949, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जनवरी 1955 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जनवरी 1952। तो वीडियो को पास कीजिए और अपना आंसर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो होप मेरा जो आपका आंसर होगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी। ये हुआ था जनवरी 1949 में, इन द ईयर 1949 जनवरी में हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर शेख अब्दुल्ला इज डिसमिस्ड एज PM ऑफ द स्टेट, ठीक है। कौन से साल में जो शेख अब्दुल्ला थे उन्हें डिसमिस किया था एज अ PM ऑफ द स्टेट, ठीक है। उन्हें डिसमिस करके PM ऑफ द स्टेट से हटा दिया गया था। तो आप मुझे बताएंगे उन्हें हटा के किसे बनाया गया था। ये आपका आंसर है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इन द ईयर 1953, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इन द ईयर 1954, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इन द ईयर 1955 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन द ईयर 1950। तो आप मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो क्या आंसर है इसका? ये है इन द ईयर 1953। जो शेख अब्दुल्ला था, शेख अब्दुल्ला जी उन्हें हटा दिया गया था PM से, ठीक है, डिसमिस कर दिया था PM से। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर J&K adopts its constitution and define itself as an integral part of India, ठीक है। कौन से साल में जो J&K स्टेट है उसने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपने आप को माना था कि वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये तो आपको पता ही है, हर जगह TV में भी हर जगह पे ये बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। हर जगह आप न्यूज़ चैनल में तो आम सुनेंगे, ठीक है, हमेशा आपको सुनने में मिलेगा। तो अब ये साल बताइए, ठीक है, इतना आपको पता है अभिन्न अंग है, तो अब ये साल आपका बताइए कि कौन से साल में जो J&K ने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइन किया था इटसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 1956, सेकंड ऑप्शन कहता है 1967, थर्ड ऑप्शन कहता है 1955 एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है 1950। तो इसका क्या आंसर है? वीडियो को पास करके अपना आंसर मेरे साथ शेयर कीजिए। क्या आंसर होना चाहिए इसका? 56 है, 67 है, 55 है, या 50 है?
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इन द ईयर 1956 जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन और ये माना था कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर J&K होल्ड इट्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। कौन से साल में जम्मू कश्मीर ने अपने पहले जो हैं वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो हैं वो करवाए थे। ठीक है, तो कौन से साल में करवाए थे? पहला ऑप्शन देखते हैं 1957, सेकंड ऑप्शन कहते हैं 1956, थर्ड ऑप्शन कहते हैं 1955 एंड फोर्थ ऑप्शन है इन द ईयर 1950। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका आपके हिसाब से? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए या फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है इन द ईयर 1957। हाँ, J&K ने होल्ड किया था फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर इन विच ईयर चाइना गेन कंट्रोल ऑफ अक्साई चीन रीजन ऑफ J&K। अक्साई चीन के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, पिछले दिनों में भी जब थोड़ा सा हमारे चाइना के साथ जब पंगा हुआ था उधर लद्दाख वाले एरिया में, तो ये जो नाम है ये सामने आता ही रहता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन से ईयर में है चाइना ने जो है वो अक्साई चीन का जो एरिया है उस पर कब्जा किया था। ठीक है, कौन से ईयर में किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है इन द ईयर 1962, ऑप्शन सेकंड कहता है इन द ईयर 1967, ऑप्शन थर्ड कहता है इन द ईयर 1966 एंड इन ऑप्शन फोर्थ कहता है इन द ईयर 1960। तो कौन से ईयर में कब्जा किया था? ठीक है, अक्साई चीन के एरिया, अक्साई चीन वाले एरिया पे चाइना ने कब जो है वो कब्जा किया था? वो किया था इन द ईयर 1962। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है, जो बच्चे जम्मू में रह रहे हैं, आपको पता ही है जम्मू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो आप मुझे बताइए कि सिटी ऑफ सेंट्स किसे कहा जाता है? संतों का शहर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसका भी मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड। कौन से साल में शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था? ठीक है, तो कौन से साल में किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस ने किया था, ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन और निकल रहा है, आपकी जनरल नॉलेज जो है वो चेक हो जाएगी, पूरी आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी कि ईयर भी आपको पता है, आपको ये भी पता है कि किस किस के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इन द ईयर 1972, सेकंड ऑप्शन कहता है इन द ईयर 1978, फिर 1970 एंड 1960। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है फोर्थ है, इसका आंसर है इन द ईयर 1972 जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट जो है वो उस वक्त साइन किया गया था। हाँ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन विच ईयर PM इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला साइन कश्मीर अकॉर्ड री-एम्फेसाइजिंग आर्टिकल 370 एंड J&K एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से ईयर में जो PM इंदिरा गांधी थी और शेख अब्दुल्ला ने साइन किया था आर्टिकल अकॉर्ड साइन किया था जिसमें आर्टिकल 370 और J&K को भारत का अभिन्न अंग बताया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन निकल गया, वो उसमें मैंने पूछा था कि कौन से ईयर में किया गया था, इधर भी मैं पूछ रहा हूँ कौन से ईयर में किया गया है, लेकिन इधर मैंने एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि कौन सा ईयर में किया गया था वो चीज़ है, लेकिन किस किस ने के बीच हुआ था ये भी एक क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे ये पूछें कि 1975 में जो ये अकॉर्ड साइन हुआ था आर्टिकल 370 का और J&K का, जिसमें कहा गया था कि J&K जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ये किस किस के बीच साइन हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, इन द ईयर 1975 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था PM इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर इंडिया बैन्स JKLF। ठीक है, कौन से ईयर में इंडिया ने बैन किया था JKLF? ठीक है, कौन सी ईयर में बैन किया था JKLF को? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन पहला कहता है February 1996,
सेकंड ऑप्शन कहता है फरवरी 1997, थर्ड ऑप्शन कहता है फरवरी 1990 एंड फोर्थ ऑप्शन इज फरवरी 1991। तो ये चार ऑप्शन है, ठीक है। इसके बीच में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का, अब जनरल नॉलेज का मैं पूछ ही लेता हूँ, जम्मू कश्मीर का सबसे जो लंबा ब्रिज है वो कहाँ पे है, ठीक है। उसकी जो इनोग्रेशन है वो किसने की हुई है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने जेके पीएससी का बोला है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, बीच में आप जनरल नॉलेज भी पूछ रहे हो। फ्रेंड्स अब जम्मू कश्मीर की बात चल रही है ना, तो अब वही बात आ गई, नॉलेज कहीं से भी आए ना तो वो नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, ठीक है। हमने जो तैयारी की है ना, हम आपके साथ पूरी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जितनी हमारी प्रिपरेशन है ना, हम चाहते हैं कि आपको बताएं कि भाई कैसे काम होना है, कैसे आप तैयारी कीजिए। तो क्वेश्चंस आप ये मत देखो कि सर आप टॉपिक ये ले रहे हो, भाई हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है तो वेरी गुड, तो अगर आपको नहीं पता तो उसको फटाफट चेक कीजिए, उसे याद कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, आप उसको रेक्टिफाई करेंगे ना, तो उसके बाद वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब वो क्वेश्चन किसी चीज़ के लिए सर्च करके उसको याद करते हैं ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर इंडिया बैन्स जेकेएलएफ। जेकेएलएफ की आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे क्या है, तो कौन से ईयर में हुआ था, ये हुआ था फरवरी 1996 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इन विच ईयर सेंटर अपॉइंट्स अ कमेटी टू स्टडी इशू ऑफ ऑटोनॉमी टू जे&के, ठीक है। कौन से साल में सेंटर ने जो है वो अपॉइंट की थी ये कमेटी, जो जिसका काम था, क्या जो इशू था, ऑटोनॉमी का इशू था जम्मू कश्मीर का, उसके बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो पता लगाने की, भाई कैसे काम हो रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, किस तरीके क्या क्या मतलब लोग चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो कौन से ईयर में सेंटर ने ये कमेटी जो है वो अपॉइंट की थी। तो उस वक्त पीएम कौन थे ये भी आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस वक्त पीएम कौन थे। तो सेंटर ने जो कमेटी अपॉइंट की थी वो की थी, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है नवंबर 1996, ऑप्शन सेकंड कहता है नवंबर 1997, ऑप्शन थर्ड कहता है नवंबर 1990 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नवंबर 1998। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो मुझसे मेरे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवंबर 1996। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन से टाइम में जो मिलिटेंसी, कौन से ईयर में जो मिलिटेंसी थी ना वो सबसे ज़्यादा पीक पे थी, ठीक है। और कब कौन से ईयर में मिलिटेंसी जो थी वो जम्मू कश्मीर में आ गई थी, ठीक है, मिलिटेंसी आई थी। बोला जाता है कि इस ईयर में मिलिटेंसी का दौर कहा जाता है। आप अपने जो दादा परदादा होंगे ना उन्हें भी पता, भाई ये बोलते हैं जी ये दौर जो था वो मिलिटेंसी का दौर था, ठीक है। तो आप बताएं कौन से ईयर में ये जो था वो ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। लोगों ने बहुत कुछ फेस किया था उस वक्त। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर महाराजा हरि सिंह प्रोमुलेटेड जे&के पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1। तो कौन से ईयर में महाराजा हरि सिंह जी ने जो जे&के पंचायती राज एक्ट को जो था वो क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब इनिशिएट लिया था उसके लिए कि भाई इसके थ्रू अब काम होगा। तो कौन से ईयर में हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन द ईयर 1935, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है इन द ईयर 1934, ऑप्शन नंबर थर्ड इन द ईयर 1922 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 1930। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 35 में हुआ था, 34 में हुआ था, 22 में हुआ था या 30 में हुआ था। कौन से ईयर में जो था महाराजा हरि सिंह जी ने ये कहा था, तो वो हुआ था इन द ईयर 1935 और बाय महाराजा हरि सिंह जी। एक्ट नंबर 1 कहा जाता है ऐसे, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, विच सेक्शन ऑफ जे&के पंचायती राज एक्ट डील्स द डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हल्का पंचायत, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन जो होंगे वो इधर से भी होंगे। तो कौन सी सेक्शन में जो है ये कहा गया है, पंचायती राज एक्ट की कौन सी सेक्शन में ये कहा गया है कि डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगी किसी भी मेंबरशिप की, किसी भी हल्का पंचायत के मेंबर की
किस में कहा जाता है, ठीक है, डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हल्का पंचायत, ठीक है, किसी भी मेंबर की जो है वो डिसक्वालिफिकेशन इसके तहत जो है वो की जाएगी। वो क्यों की जाती है ये आपको पता होना चाहिए, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मेंबरशिप जो है वो किसी भी पंचायत के मेंबर की जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, क्या क्या रीज़न होते हैं, ठीक है। तो क्या है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है सेक्शन 9 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है सेक्शन 2। तो कौन सी सेक्शन में ये चीज़ कही गई है, वो कही गई है सेक्शन नंबर 6। यही कहती है कि जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट हैज़ द राइट टू डिसक्वालीफाई द मेंबरशिप ऑफ द हल्का पंचायत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द BDC इन जे.एंड.के PRA 1989। कौन सी सेक्शन है जो डिस्क्राइब करती है द पावर्स ऑफ BDC इन जे.एंड.के PRA 1989, कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है सेक्शन 30, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है सेक्शन 10 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सेक्शन 33। तो कौन सी सेक्शन है जो ये कहती है, वो कहती है सेक्शन नंबर 30। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेक्शन 30। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट कह लीजिए, ठीक है, कौन सा ऐसी संस्था है जिनकी अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है, किन्हें जो है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है मेहर चंद महाजन, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है शेख अब्दुल्ला। तो आप देखिए, आंसर तो मैं इसका बताऊंगा, लेकिन बीच में एक चीज़ हो रहा है, आप मुझे बताइए कि मेहर चंद महाजर कौन है, ठीक है, और शेख अब्दुल्ला कौन है, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, हर इन दोनों की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है उन्हें ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है। और मेहरचंद महाजन के बारे में आप मुझे बताएंगे और शेख अब्दुल्ला के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे, जो यंगेस्ट CM जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का वो कौन था, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, लेडी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा चलो, एक आंसर आप मुझे इसमें बताइए, आपको पता ही है कि जो मुफ्ती थी, जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, ये फर्स्ट लेडी बनी थी, ठीक है, फर्स्ट लेडी बनी है जम्मू कश्मीर की, जो CM बनी थी। आप मुझे बताइए, जो इंडिया में देखा जाए ना तो ये सेकंड नंबर पे आती हैं, जो पहली बार जो फर्स्ट लेडी बनी थी CM वो कौन थी और वो कौन सी स्टेट में बनी थी, उनका नाम क्या था और कौन सी स्टेट में बनी थी, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टेब्लिश्ड कांग्रेस पार्टी इन J&K, किसने कांग्रेस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है सैयद मीर कासिम, सेकंड ऑप्शन कहता है उमर अब्दुल्ला, थर्ड ऑप्शन कहता है मुफ्ती मोहम्मद सैयद। तो किसने जो है वो कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था, किसने किया था, आप मुझे आंसर, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पास करके अपना आंसर लिखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सैयद मीर कासिम, ठीक है, क्या ऑप्शन है इसका, इसका फर्स्ट ऑप्शन है सैयद मीर कासिम जो है वो राइट आंसर है। उन्होंने जो था वो कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में जो है एस्टेब्लिश किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ नोन एज द लाल साहिब, लाल साहिब किन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो लाल साहिबा वो किन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं स्वामी लक्ष्मण जू, सेकंड ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, थर्ड ऑप्शन है मेहर चंद महाजन, तो फोर्थ ऑप्शन है फारूक अब्दुल्ला। तो इसका आंसर क्या है वो आप बताइएगा, ठीक है, वीडियो को पास करके आपको पता होना चाहिए क्या है। इसका आंसर है स्वामी लक्ष्मण जू, इन्हें ही लाल साहिब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्शन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी सेक्शन है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की जो डील करती है ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये आप मुझे बताइएगा। तो कौन सी सेक्शन है जो डील करती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सेक्शन 52, ऑप्शन सेकंड कहता है सेक्शन 50, ऑप्शन थर्ड कहता है सेक्शन 20 एंड ऑप्शन फोर्थ इज सेक्शन 30। तो कौन सी जो है वो सेक्शन डील करती है इससे, तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो क्या ऑप्शन है इसका आंसर है सेक्शन 52 डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट ऑफ J&K। ये मैं यूटी से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कितना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट फॉर POK। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो जिसको नहीं भी पता है ना, चलो कोई बात नहीं, अब पता लग जाएगा, ठीक है, कि कितनी कितनी सीट्स होती हैं, पहले कितनी सीट्स थी, यूटी बनने के बाद कितनी सीट्स हुई, कितनी लद्दाख को मिली, कितनी जम्मू कश्मीर को मिली, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, अभी नहीं बोलूँगा। तो अब इसके बीच जम्मू कश्मीर में जो है वो पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके लिए कितनी सीट्स जो है वो हमेशा वैकेंट रहती हैं, ठीक है। तो कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं 24, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है 30, ऑप्शन थर्ड कहता है 33 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 12। तो कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट रहती हैं, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 24 सीट्स जो है वो हमेशा वैकेंट रहती हैं, किसके लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच सेक्शन ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC इन लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। तो कौन सी सेक्शन है J&K कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें जो ये बताती है, जो ये दर्शाती है कि रिजर्व कोटा होगा सीट्स का, कहाँ पे, स्टेट, हाँ SCs, हाँ जो रिजर्व कोटा होगा SCs का किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। तो कौन सी जो सेक्शन है ये दर्शाती है, ये सेक्शन फर्स्ट कहती है सेक्शन 49, सेक्शन 20, सेक्शन 20 सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, सेक्शन 20 और सेक्शन 10, ठीक है। 3 ही ऑप्शन है आपके पास, 49, 20 और 10। तो क्या आंसर है इसका, वीडियो को पास करके बता दीजिए। अब बच्चों ये नहीं बोलना कि सर अब यूटी बन गई है तो आप ये बता रहे हैं ये वो, यूटी तो अभी बनी है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पूरी हिस्ट्री में आपसे कभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि अभी का क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। हिस्ट्री भी कोई चीज़ होती है, वो मैटर करती है हर चीज़, कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ स्टार्ट भी तो होता है ना, स्टार्ट होके तो हम इस जगह पे पहुँचे ना आज, ठीक है। अब तो मॉडिफिकेशन हुई हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ और बताइए, इसका आंसर बताऊँ इससे पहले मुझे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, इसमें जो कितने ऐसे जो एक्ट हैं, क्या बोलते हैं, लॉ हैं जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है, और कितने हैं जिनको ऐड किया गया है, और कितने जो एज इट इज़ रहे। ये 3 जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, कितने जो है वो नए लाए गए थे, और कितने जो है वो एज इट इज़ ही रहे थे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विच सेक्शन स्टेट्स दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इज उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। अब मैं इससे पहले बताऊं, सबसे पहले ये कहा गया था कि जो लैंग्वेजेस यूज होंगी वो उर्दू और इंग्लिश होंगी, लेकिन उसके बाद इसमें चेंजेस की गई थी, ठीक है। चेंजेस करके कहा गया था कि अगर कोई भी इंसान इंग्लिश में या उर्दू में अपनी जो बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके पास ये पूरी राइट है कि वो अपनी जो उनकी जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें बात करके अपने व्यूज़ जो है वो दे सकता है, ठीक है। असेंबली में अपने व्यूज़ जो है वो बता सकता है, ठीक है, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी सेक्शन जो है वो स्टेट करती है कि लैंग्वेजेस यूज्ड इन द बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इज उर्दू एंड इंग्लिश। तो कौन सी सेक्शन कहती थी, सेक्शन 86, सेक्शन 77, सेक्शन 45 या सेक्शन 10। ये कहती है सेक्शन 86, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, इफ़ अ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट दैट टाइम टू whom ही एड्रेस इज रेजिग्नेशन, ठीक है। अगर किसी कारण से जो जज हैं स्टेट हाई कोर्ट के, ठीक है, वो रिज़ाइन करते हैं, अपने ऑफिस से रिज़ाइन करते हैं, तो
वो उस वक्त जो अपना इस्तीफ़ा होगा, जो रेजिग्नेशन लेटर होगा, ठीक है, वो किसे सौंपेंगे, ठीक है, वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो किसे सौंपेंगे। ये तो देखो, ये बेसिक बेसिक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूटी अभी बनी है ये, लेकिन ये जो रूल्स जो लॉज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने केएस का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था वीटो पावर से रिलेटेड, ठीक है। और अब हमने तो दिया नहीं, जिन्होंने दिया है, जिनसे मेरी बात हुई थी, वो बोलते हैं हमें पता था कि क्या होता है, लेकिन फिर भी हमसे गलती होगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल बेसिक करके पूछा था। और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जब कोई जज है स्टेट का, वो क्या करता है कि रिज़ाइन करता है, अपने रेजिग्नेशन देता है अपने ऑफिस से, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कहता है सीएम, जो स्टेट के सीएम है। थर्ड कहता है गवर्नर को। या फोर्थ स्टेट लेजिस्लेटर को, ठीक है। वो अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, वो जो अपना इस्तीफा सौंपता है वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। तो यही थे 30 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आप सबको ये एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है कि भाई आपको सेटिस्फाई किया जाए। और हाँ, आप जब वीडियो देखेंगे, वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है, तेज़ करके मत देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, जितने आपको आते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल फेयर से आते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जो नहीं आते ना, वो सर्च करके उनका आंसर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको भी याद हो जाएगा कि हमने क्या आंसर दिया था। तो दूसरी बात ये कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत जो है वो मैटर करती है। हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपके लिए। तो आप बदले में आप बस अपनी सब्सक्रिप्शन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी अगर आपको कोई एमसीक्यूज चाहिए ना, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना के रखी है, तो वहाँ पे जाके भी आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी एमसीक्यूज देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सेफ रहिए और खुश रहिए।